के बारे में सुन सुनकर तो आप भी थक गए होंगे। मैं बता बताकर थक चुका हूं। उन मजदूरों का रोड पर पैदल चलना, कोटा से बच्चों का फोन करना, नीतीश जी का उस पर एक्शन ना लेना, बिहार में डॉक्टरों की कमी, तेजस्वी यादव का विपक्ष के नेता के तौर पर दम भरने का झूठ और वो तमाम बातें जिसने इस कोरोना काल को इतिहास में काले अक्षरों से लिखने की पूरी कोशिश की है। लेकिन एक तबका बिहार का, झारखंड का, पूर्वांचल का ऐसा भी है जो सिर्फ इसलिए परेशान है क्योंकि आईपीएल नहीं हो रहा है। उन परेशान लोगों में से कितनों का दुख तो यह है कि वो रांची का लौंडा खेलेगा भी कि नहीं। अगर झूठ ना बोले तो मेरा भी दुख यही है, क्योंकि हमने तो उस लड़के के लिए ना जाने कितने को गरियाया है, कितनों से दोस्ती खराब की है, कितनों से ये कहा है कि तुम समझ नहीं सकते छोटे शहर के सपनों को, और आज इसी पर बात होगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। उसके लंबे बालों पर शुरुआत में लड़कियां फिदा हुई। उसके गगनचुंबी छक्कों ने सारे दर्शकों को यह महसूस करा दिया कि ये वही है जो अकेले 3 राज्यों के दर्शक को उलझाया हुआ है। झारखंड वालों को इस बात का गुमान है कि वो रांची में रहता है। उत्तराखंड वालों को इस बात का घमंड है कि उनके माता पिता वहां रहते थे, और हम बिहारियों को इस बात का गर्व है कि वो बिहार के लिए खेलता था और कई बार कह चुका है कि आई लव बिहार। दी ललन टॉप की स्वाति ने एक बार लिखा था कि हमने लंबे बालों वाले माही से लेकर सफेद दाढ़ी वाले एमएस तक को देखा है। ये लाइन क्रिकेट के हर उस फैन को झकझोर देगी जो अपने आप में कभी भारत के लिए खेलने का सपना देखता होगा। इसलिए क्योंकि जब वो चल कर आता है ना तो फील्ड गनगना जाता है। सोचिए कि वो कितना महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो इस कोरोना काल में भी उसके बारे में सोच रहे हैं कि पता नहीं अब वो कभी खेल पाएगा भी कि नहीं। वो चेन्नई के लिए खेलता है, साउथ बिहार से बहुत दूर है, लेकिन अगर आपने कभी आईपीएल देखा है ना तो देखिएगा कि जब वो बल्लेबाजी करने आता है तो मुंबई इंडियंस के फैन भी टी शर्ट उतार कर पीला वाला जर्सी पहन लेते हैं और आवाज आती है कभी माही माही तो कभी धोनी धोनी। पता है माही, तुमने लोगों को क्या सिखाया है? ये कि अंतिम तक टिके रहना चाहिए। तुमने ये बताया है कि जीत और हार का मतलब एक ही होता है। तुमने ये भी समझाया है कि जीतने के लिए सबसे पहले संयम जरूरी है। पता नहीं तुम सचिन और सहवाग से कितने बड़े हो या कितने छोटे, पर यह पता है कि जिस ओहदे पर तुम खड़े हो शायद वहां कोई नहीं पहुंच पाएगा। जब आज पूरा विश्व परेशान है तो तुम्हारे फैन इस बात से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि अगर आईपीएल नहीं हुआ तो उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा और एक बार, बस एक बार उसको खेलता हुआ नहीं देख पाएंगे। जब तुम विकेट कीपिंग का ग्लव्स पहनकर फील्ड में दौड़ते हो ना, उस पर भी ना जाने कितने लड़कों का दिल आ जाता है। नहीं, वो लड़के गे नहीं हैं, वो तुम्हारे आशिक हैं। आश्विन को जब तुम ये कहते हो कि आंख बंद करिए डिफेंड करेगा, तो ना जाने कितने लौंडों के अंदर क्रिकेट जाग जाता है और अगले दिन वो फील्ड में ये कहते हैं, लेकिन क्या करें, उनके पास तो कोई अंग्रेज खिलाड़ी है ही नहीं जो हिंदी ना समझता हो। जब तुम वर्ल्ड कप में रन आउट होकर लौट रहे थे तो मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिखा था, अब आगे वही पढ़ने जा रहा हूं। जब रन आउट होकर तुम लौट रहे थे तो अकेले तुम नहीं लौट रहे थे, तुम्हारे साथ एक पूरा युग लौट रहा था, एक दौर जिसे धोनी के दौर के नाम से जाना जाएगा। जाते वक्त तुम्हारा सर नीचे था, आंखें लाल थी और अपने आप को कोस रहे थे तुम, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि अगर धोनी क्रीज पर खड़ा रहता तो भारत को कोई हरा ही नहीं सकता था, क्योंकि सबका विश्वास उस धोनी पर था जिसने भारत के लिए सैकड़ों मैच फिनिश किए हैं। तुम मैच फिनिश नहीं कर पाए, पैदल लौट आए, लेकिन हर वो भारतीय तुम्हें आज भी उतना ही प्यार करता है जितना कि तुम्हारे जीत पर तुम्हें करता था। वैसे सच बताए तो मैंने तुम्हें इतना कभी उदास देखा नहीं था। जब तुम चलकर वापस जा रहे थे ना तो तुम्हारा अफसोस भरा चेहरा बस मुझे कचोट रहा था कि काश धोनी ये मैच फिनिश करके लौटता। वैसे एक कोइंसिडेंस बताएं, तुम अपने पहले मैच में रन आउट हुए थे और वर्ल्ड कप के आखिरी मैच में भी रन आउट हो गए। अब तुम ये मत सोचना कि हम तुमको रिटायर होने के लिए कह रहे हैं। तुम वो हो जिसको कभी रिटायर होना ही नहीं चाहिए। तुम वो हो जो भारतीय क्रिकेट की शान हो। तुम हो तो भारतीय क्रिकेट है, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं माही। 2004 से तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हारा फैन नहीं तुम्हारा दोस्त बन गया हूं। तुम्हें तुम कहकर बुला सकता हूं क्योंकि अब लगता है कि तुमसे रिश्ता हो गया है। दुनिया बहुत बड़ी है, लोग तुम्हारी बहुत आलोचना करेंगे, कहेंगे कि तुम रिटायर हो जाओ, कुछ भी कहेंगे, तुम्हारे धीमी पारियों को निशाना बनाएंगे, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता कि वो सधी हुई पारियों की वजह से आज भारत सेमीफाइनल तक पहुंचा था। उन्हें यह भी नहीं पता कि हर गेंद के बाद जब तुम रविंद्र जडेजा को जाकर समझा रहे थे उसके कारण ही वो इतना रन मार पाया।
अरे माही, उन्हें तो यह भी नहीं पता कि विराट कोहली की कप्तानी के पीछे एक शख्स जो लगातार अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति लिए खड़ा है, उसका नाम महेंद्र सिंह धोनी है। छोड़ो ना, इन लोगों को तो कुछ भी नहीं पता। तुम बस टिके रहना, अपने हिसाब से काम करना, अपने दिमाग से सोचना। हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि हम तुम्हें नहीं, तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं। हम सिर्फ फैन नहीं हैं, तुम्हें अपना आदर्श मानने वाले वो युवा हैं जो तुम्हें मरते दम तक सपोर्ट करेगा। तुमने ही एक बार कहा था ना कि अंत के बल्लेबाजों को फिनिश करना होता है, और आप कितना भी मैच फिनिश कर लीजिए, लोग वही मैच याद करेंगे जिस मैच को आप फिनिश नहीं कर पाए। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। जो लोग पूरे विश्व कप में धोनी की आलोचना कर रहे थे, वही लोग उस दिन धोनी का जाप भी कर रहे थे, क्योंकि धोनी अपने आप में वो शख्सियत है जो अकेले अपने दम पर मैच निकाल कर ले जा सकता है। तुम मैच निकाल कर ले भी आए थे, लेकिन तुम हार गए दुनिया वालों के नजर में। लेकिन जो शख्स तुम्हें चाहता है, उसके नजर में तुम आज भी सुपर हीरो हो और कल भी सुपर हीरो ही रहोगे। ये मायने नहीं रखता है कि तुमने मैच जिताया कि नहीं, मायने ये रखता है कि तुमने कोशिश की। मायने ये रखता है कि जब तुम मैदान पर थे तो दर्शक दीर्घा में से धोनी की आवाज आ रही थी। मायने ये रखता है कि महेंद्र सिंह धोनी का जज्बा कैसा था, और उन सब चीजों में तुम अव्वल थे। तुम धोनी हो इसलिए महान हो, और इसीलिए हमेशा महान रहोगे। ये धोनी के उन फैंस के लिए था जो हमेशा ये कहते हैं कि पता नहीं अब धोनी लौट कर आ पाएगा कि नहीं। मैं प्रशांत राय हूं, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, जिसमें बिहार की ही कोई खबर होगी, कोई बात होगा या कोई सोशल मुद्दा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।